गाड़ी चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बिल्कुल तस्वीरों में देखिए कि जितने गाड़ी के ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं और यहाँ के सब साइड हुआ थे मना देख लो। हाँ वो सब ड्राइवर है मना, देखिए कि पूरे ड्राइवर हैं और पूरे साइड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार ड्राइवर यहाँ पर सब तस्वीरों में नहा करके इधर उधर से भाग रहे हैं अपनी। देखिए ग्राम पंचायत हाथखोज है और हाथखोज फिंगेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत में आता है और फिंगेश्वर ब्लॉक का सबसे कहा जाता है कि प्रथम पंचायत है, लेकिन यहाँ पर हमारे गरियाबंद जिला के अंतर्गत में ये सबसे लास्ट पंचायत है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि जब हम नदी के बीचों बीच में पहुँचे हैं तो ये अभी बिल्कुल बाकायदा इन लोग रेत खनना बंद करके अभी यहाँ से आसपास बैठे हुए हैं। ये जितने भी आप देख सकते हैं कुछ लोग आसपास बैठे हुए हैं, क्योंकि है ना, ये ड्राइवर है, इन लोग ड्राइवर है तम्बाकू घिसते हुए बैठे हैं, क्योंकि वो हमारे जाने का इंतजार कर रहे हैं कि हम यहाँ से कब जाएं, तब हम बाकायदा मशीन को क्या बोलते हैं लगाएंगे। ये बिल्कुल बाकायदा ये है, क्योंकि यहाँ पर एक तस्वीर को भी बिल्कुल बाकायदा देखिए, कहते हैं कि आप वहां पर जाके समाचार नहीं बनाए हैं, इसलिए कई बार ऐसा कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन हम तस्वीरों में ये दिखा रहे हैं और ग्रामीण बता रहे हैं ये जो खोद रहे हैं तो क्या इनका सीमा में है? नहीं है, सीमा में नहीं है। तो ये बताइए कि ये जो खोद रहे हैं सीमा में है? नहीं है, ये तो उसके खसरा से बाहर है। खसरा से बाहर है, जो खसरा दिखाते हैं ना ठेकेदार, हाँ। उस खसरा से बाहर है जमीन, हाँ। अवैध में है, अवैध है। हाँ। देखिए बुजुर्ग हैं, ये बता रहे हैं कि अवैध है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय हैं, स्थानीय होने के कारण इनको एक एक चीज की जानकारी है कि कहाँ पर वैध है कहाँ पर अवैध है। क्योंकि जो बुजुर्ग भी है और स्थानीय होने के कारण, क्योंकि मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर अवैध तरीके से खोद रहे हैं, ये इनके सीमा में नहीं है, तो क्या कह दिया जाएगा? मैडम आपको कैसे मालूम होगा कि ये अवैध है और सीमा में नहीं है? नहीं, उसी जगह पे खोद रहे हैं, इस प्रकार से जिला अधिकारी या फिर उच्च अधिकारी द्वारा कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे ग्रामीण भी पहुंचे हुए हैं और ग्रामीण के साथ साथ यहाँ महिला कमांडो भी पहुंची हुई हैं, मेरा साथ देने के लिए पहुंची हैं। और हम बिल्कुल नदी के बीचों बीच जब तस्वीर में देखिए, और 4 जेसीबी है, 4 जेसीबी को बिल्कुल बाकायदा रात साथ होना चाहिए। आज दिनांक है और 15 दिसंबर है और यहाँ पर बिल्कुल मौजूद 4 जेसीबी यहाँ पर है, तो इस पर रात साथ होना चाहिए, क्योंकि मीडिया के साथ साथ यहाँ पे ग्रामीण मौजूद है और ग्रामीण के साथ साथ सभी महिला कमांडो भी मौजूद हैं। और ये बिल्कुल बाकायदा बता रही हैं कि ये जिस प्रकार से ये चल रहा है, इनका रेत घाट नहीं है, रेत घाट जहाँ पे स्वीकृत हुआ है वो रेत घाट दूसरे जगह है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आप तस्वीरों में देखिए, जगह जगह ये तस्वीरों में दिखाइए कि किस प्रकार से देखिए नदी का किस प्रकार से गड्ढा। अच्छा ये बताइए, अब पूरा गड्ढा कर दिए हैं बाबा, तो ये कभी भी हादसा हो सकता है जब पानी आएगा? तो बिल्कुल आएंगे मैडम, हादसा तो आ ही सकता है, थोड़ा भी बाढ़ आएगा तो कोई भी डूब जाएगा, गाय गरवा जनता कुछ भी डूब जाएगा यहाँ पे। है ना? हाँ बिल्कुल डूबेगा यहाँ पे, ये तो धोखा है। हाँ धोखा है, क्योंकि जैसे अगर मान लो ये गड्ढा जेसीबी द्वारा गड्ढा कर दिए हैं, पानी आएगा बराबर दिखेगा और आप लोगों को ये मालूम है कि यहाँ तो पटा हुआ है, लेकिन अचानक जब आप आओगे तो यहाँ तो गड्ढा है, आपको तो पता ही नहीं है, क्योंकि रोज दिन तो आप लोग आते नहीं है, तो पता नहीं है, तो कभी भी हादसा हो सकता है। हमको भी पता नहीं है, शायद में क्या है, गाय गैया जो आते हैं उनको भी पता नहीं है जानवर को कि यहाँ गड्ढा है कि क्या है। हमारे बर्दी यहाँ पर चढ़ते हैं, जो गाँव का मवेशी है सब बर्दिया लोग यहाँ चराईकरण करते हैं, नदी के अंदर घूमते फिरते हैं, बाहर के भी जानवर बेवारस लोग आते हैं, उनको थोड़ी पता है कि यहाँ पर गड्ढा या नहीं है, तो हादसा तो कभी भी हो सकता है ना इसमें। और ये दोनों तरफ के बीच में है, थोड़ा देर के लिए आप सोच ले, आपके पैर घुस गए है ना, ज्यादा अब इससे सोच ले, ज्यादा क्या बताबो, क्या बताए। सही बात है कि मैं आते आते मेरा भी गड्ढा देखिए बिल्कुल बाकायदा, मेरा जूता भी खराब हो गया है, बिल्कुल मैं गिरते हुए गिर गई थी। लेकिन ये बताइए कि हम तो अभी देखते हुए आ रहे हैं, जबकि पानी नहीं है तब ये हमारे साथ में हादसा हो रहा है। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जब पानी बरसात के समय में कभी भी कोई दुर्घटना
हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि एनजीटी का किस प्रकार से उल्लंघन किया जाता है, क्योंकि पर्यावरण का किस प्रकार से उल्लंघन किया जाता है, ये बिल्कुल बाकायदा आप हाथ खोज में आप देख सकते हैं। क्योंकि जेसीबी यानी कि चेन माउंटेन लगाने का किसी प्रकार का अथराइज नहीं दिया जाता है, लेकिन इस पर ये लगाया जाता है और यहाँ पर हादसा हो रहा है, लेकिन इस पर किसी प्रकार से प्रशासन संज्ञान नहीं देती। अगर प्रशासन संज्ञान दे तो ये समझ लीजिए कि चुटकियों में इन लोगों का हर काम कर सकती है। लेकिन देखिए कानून व्यवस्था किस प्रकार से ठेकेदारों के लिए, पैसा वालों के लिए लचर है। ये देखिए नदी है और नदी में ऐसे ऐसे कई रेम बनाया गया है और कई जगहों से यहाँ पर रेत खनन किया जा रहा है और एक रोड नहीं है यहाँ पर। ये बताइए कितना रोड होगा, कितना रोड होगा यहाँ पर? बहुत रोड है मैडम, ये तो कई रोड है बेहतर। हम 4-5 रोड बना के देखिए नदी को किस प्रकार से क्षति पहुंचा रहे हैं और क्षति के साथ साथ इस पर किस प्रकार से रेम बनाया जा रहा है। ये बताइए कि जिस प्रकार से रेम बनाया जा रहा है तो इस पर शासन के साथ साथ पर्यावरण को भी किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मैं ये नदी के बीचों बीच में हूँ और नदी के बीचों बीच होने के साथ साथ मैं यहाँ पे पहुँच रही हूँ और पहुंची हूँ और अब गांव वाले के साथ में अब जा रही हूँ। और इस तस्वीर को भी आप देखिए और खाली गाड़ी को मैं दिखाते हुए जाऊंगी कि देख सकते हैं कि खाली गाड़ी ये किस प्रकार है और मेला लगा हुआ है। खाली गाड़ी में मेला लगा हुआ है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि मैडम आप जो समाचार बनाए हो ये उस पंचायत का नहीं है, दूसरा पंचायत से निकाले हैं, आप दूसरा जगह के बारे में बता रहे हैं। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है, ये ग्राम पंचायत हाथ खोज है और ग्राम पंचायत हाथ खोज का ही ये समाचार है। और हम बीचों बीच नदी के अंदर पहुंचे हुए हैं और ये बिल्कुल आप तस्वीरों में भी देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर हम पहुँचे हैं और पहुँचकर ये पूरी तस्वीर को हम कैप्चर किए हैं। और तस्वीरों को बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार से ग्रामीण भी आक्रोश है। ग्रामीण इसलिए आक्रोश है क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से गुंडागर्दी यानी कि जो रेत माफिया के जो इर्द गिर्द रहने वाले गुंडा पाल के रखे हैं वो दिन भर पिए खाए रहते हैं, यानी कि नशा से भरे हुए रहते हैं। कभी भी किसी प्रकार से हादसा करने के लिए एक पैर में खड़े रहते हैं क्योंकि नशा लिए रहते हैं। और दूसरी बात है हाईवे लगा रहता है, हाईवे कभी भी किसी को कुचलने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको ऑलरेडी लाइसेंस मिला हुआ है। किसी को भी अगर कुचल जा देते हैं तो कहा जाता है कि भाई वो ब्रेक फेल हो गया था, वहाँ पर इंजन फेल हो गया था, कुछ ना कुछ ऐसा बहाना मार के ये कार्य किया जाता है। लेकिन आप तस्वीरों में बिल्कुल बाकायदा देखिए आज यहाँ पे कौन से ये मुंशी है। अच्छा यहाँ पर हमें मुंशी भी मिल गए हैं बड़े और हाईवे यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप लोग कैसे बंद कर दिए काम को? अभी सब बंद करके हमारे जाने का इंतजार कर रहे हैं कि हम मीडिया कब जाएं और इसके बाद में हम काम करें। 1 घंटे बाद में फिर ये अभी हम नदी से निकलेंगे, हम यहाँ से नदी से निकलेंगे और ये अभी गाड़ी चालू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए बिल्कुल तस्वीरों में देखिए कि जितने गाड़ी के ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं और यहाँ के सब साइड हुआ थी मना देख लो। हाँ ये सब ड्राइवर है मना, देखिए कि पूरे ड्राइवर हैं और पूरे साइड हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से काम चल रहा है और हम पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे देखेंगे। रोड है ना, ड्राइवर यहाँ पर सब तस्वीरों में ना आए करके इधर उधर से भाग रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ी को छोड़ दिए हैं क्योंकि उनसे कुछ सवाल ना पूछ सके। इस प्रकार से ये किया जा रहा है। ये हाथ खोज नदी का मामला है और गाड़ी का पूरी तरीके से हम गाड़ी को कैप्चर किए हैं, पूरे सभी तस्वीरों में देखिएगा और नंबर प्लेट भी किए हैं। और कई ऐसे हैं कि नंबर प्लेट भी नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है, नंबर प्लेट तक नहीं है।
तो ये तस्वीरों को आप देखिए और जिस प्रकार से यहाँ पर हम पहुँचे हैं इसे भी आप देखिए। तो ये देखिए कि तस्वीरों में आप देखिए कि कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। श्री दुखी राम साहू का है, ये माँ कर्मा ट्रेडर्स है, ये हाईवे, ये बिल्कुल दुखी राम नाम जरूर है लेकिन करोड़ों में खेल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और गांव वाले को केवल परेशानी है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप बिल्कुल तस्वीरों में देखिए कि किस प्रकार से लाइनें लगे हुए हैं और मैं पूरी लाइनें को दिखाऊंगी एक एक करके। हम लोग पैदल चलते जा रहे हैं और बिल्कुल बाकायदा हाईवे को आप दिखा रहे हैं और हाईवे को आप गिन सकते हैं कि कितनी सारी हाईवे हैं, क्योंकि तस्वीर झूठ नहीं बोलती है। और हम बिल्कुल बाकायदा, क्योंकि हर 5 मिनट में यहाँ पे एक हाईवा निकलता है और बिल्कुल यहाँ से होते हुए महासमुंद पहुँचता है। ये जो रेत है और रेत माफियाओं का जो बुलंद हौसला जो है, ये कुछ ना कुछ कारण ऐसा है कि ऊपरी छत्र छाया है। तो जिस प्रकार से ऊपरी छत्र छाया है, उस ऊपरी छत्र छाया का अगर हाथ हटेगा तब इन लोगों का बुलंद हौसला जो कम होगा। ये बिल्कुल हमें देखिए, हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल पहुँचे हैं जो हम एक एक करके तस्वीरों में भी आप देखिए और हम काटेंगे नहीं और हम पूरी तरीके से दिखाएंगे। एक ग्राम पंचायत हाथखोज है और ग्राम पंचायत हाथखोज का ये जो मामला है और एक देखिए गाड़ियाँ किस प्रकार से है, हमें जाने आने का रोड है या नहीं है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि खड़ी हुई है गाड़ियाँ, बेचारे क्यों नहीं भर रहे हैं ना मालूम, कि पत्रकार आने के बाद में भरा नहीं जा रहा है, कि पत्रकार को जाने का देख रहे हैं कि पत्रकार यहाँ से जाए तब ये गाड़ियाँ हम भरेंगे, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि ये तस्वीरों में हम कैप्चर ना कर पाए, लेकिन चोर चोरी कर रहा है वो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है और साबित भी कर रहे हैं। यहाँ पे पहुँचकर गाड़ी जो नदी घाट में पहुँची हुई है, इससे तस्वीरों में आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हाईवे जो है लगातार हाईवा खड़ा है, 4 चेन माउंटेन है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, जिस जगह पर इन्हें दिया गया है अनुमति, वो जगह भी इनका नहीं है, दूसरे जगह से रेती निकाल रहे हैं। इस पर सीमांकन होना चाहिए, इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अब ये देखिए, हमें यहाँ पर नया रास्ता भी मिल रहा है, यहाँ पर नया रास्ता बना के रखे हैं, क्योंकि इनकी जहाँ से सुविधा है वो सुविधा अनुसार वो काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल आप तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, कई हाईवा यहाँ पर खड़े हैं और मेरे साथ में पूरी महिला टीम है और पूरी महिला टीम मेरे साथ में पहुँचे हैं, बुजुर्ग भी पहुँचे हैं, ग्रामीण यहाँ पहुँचे हैं। और ग्रामीणों का दुख था इसलिए मुझे बुलाया गया था, अब मुझे वो समाचार चलाना था, इसलिए मैं यानी कि मुझे सीधा कहा गया कि आप सीधा नदी घाट में चलिए। और हम यहाँ पर नदी घाट में तक पहुँच रहे हैं और जिस प्रकार से यहाँ पर है आप देखिए, हम लोग कैसे कैसे चल रहे हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए हम लोग चल रहे हैं और लकड़ी डाल कर पूरी तरीके से देखिए नदी का किस प्रकार से दूषित कर दे रहे हैं। नदी को पूरी तरीके से दोहन कर दिया जा रहा है, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन किस प्रकार से मौन है ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। हम तो लेकिन लीज में लिया गया है, लेकिन नियम अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। यहाँ पर चेन माउंटेन और देखिए, बाप रे, हम तो सोचे भी नहीं थे कि इतनी सारी गाड़ियाँ होंगी। यहाँ 40 से 50 हाईवा, 40 से 50 हाईवा
1 घंटे के अंदर यहाँ पर कहा जाता है कि पर डे 500 से 550 गाड़ियाँ निकल रही है। यहाँ पर हाथखोस से 550 गाड़ियाँ डेली सुबह से लेकर रात तक 550 गाड़ियाँ निकल रही है। हम जब पहुँचे हैं तो कम से कम हम ही देख रहे हैं 100-150 गाड़ी तो चली गई और अभी ही 60-70 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। मीडिया के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं कि दिखाइए तस्वीर वहाँ से। बिल्कुल आप देखिए कि हम पूरी तरीके से कैप्चर भी नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी सारी हाईवे है, लेकिन यहाँ पर 70-80 हाईवे पार होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है, ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है हर 5 मिनट में एक हाईवे निकलती है। और दूसरी बात है कि यहाँ सुबह से लेकर 550 हाईवे बिल्कुल बाकायदा यहाँ पे निकलती है। आप लोग कैसे हाईवे को बंद कर करके बैठ गए हैं? मीडिया के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग मीडिया जाए तब हम अपने धड़ल्ले से चोरी करें। ये बिल्कुल देखिए, क्योंकि हम तस्वीर में एक भी काटेंगे नहीं और पूरी तस्वीर को हम दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पे हम गलत नहीं हैं। हम बीच नदी में गए और पूरे हाईवे को दिखा रहे हैं। हम चलते चलते दिखा रहे हैं और पूरी तरीके से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर, और सभी गाड़ियों का नंबर प्लेट भी ले रहे हैं हम। और नंबर प्लेट के साथ साथ ये माँ कर्मा यानी कि किसी साहू जी का गाड़ी है, ये यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि हाईवे जो है माँ कर्मा के नाम से है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि जो हम चलते चलते दिखा ही रहे हैं। पानी पी पी कर हम चल रहे हैं। थोड़ा सा और है, उसको दिखा देते हैं, फिर हम इकट्ठा पानी पिएंगे। बाद में और भी गाड़ियाँ आ रही हैं, उधर रुक गई है, उस गाड़ी का कैप्चर हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम 2 किलोमीटर तक, 2 से 2.5 किलोमीटर तक बिल्कुल बाकायदा हम नदी के अंदर गए और वापस आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हाईवे में एक भी ड्राइवर बैठे नहीं हैं, सब चुपचाप होके इधर उधर छिप गए हैं। यानी कि आप हाईवे वाले से किसी प्रकार से पूछ नहीं सकते कि आपको पीट पास मिला है कि नहीं मिला है। अगर शासन ठीक है, अगर पीट पास से काम कर रहे हैं तो डेली का 500 गाड़ी जा रहा है, तो उस हिसाब से क्या पीट पास कट रहा है, इस पर आप संज्ञान ले कलेक्टर साहब। क्योंकि पीट पास 2 या 3 का दिया जाता है पर डे और 500 गाड़ी चलती है। ये बताइए डीएनएफ फंड को भी कितना बड़ा नुकसान है। इस प्रकार से बैठे हैं। लास्ट गाड़ी वाले 1-2 बैठे हैं, बाकी पूरे गाड़ी वाले निकल चुके थे। अपने जाने का इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे वाले गाड़ी वाले जाएंगे तो फिर हम जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर मीडिया के जाने का इंतज़ार किया जा रहा है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। ज़मीनी हकीकत देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मेरे पाठकों से निवेदन है।